साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे बहुमत के बारे में। बहुत ही ये पेचीदा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बहुमत, मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी पहले जानते हैं। बहुमत मतलब बहुमत, वैसा विचार जो अधिक लोगों द्वारा समर्थित है उसी को बहुमत बोलेंगे, मेजॉरिटी। जैसे हमने कोई चीज़ बोला कि आज रात है, ठीक है, अभी क्या है, आंधी आने वाली है। 10 लोगों में कहा, 10 लोगों के सामने 10 लोगों में 6 लोगों ने इसका समर्थन किया तो वो बहुमत हो गया कि आंधी आने वाली है। तो यही होता है बहुमत। संसदीय प्रणाली में 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है सामान्य या कामकाजी बहुमत, सिंपल या वर्किंग मेजॉरिटी बोलते हैं इसको, कामकाजी या काम चलाऊ बहुमत। सदन किसको बोलते हैं? सदन में आ गया राज्यसभा, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा, है ना, सभी आ जाता है सदन में। तो सदन में उपस्थित, और इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स बहुमत है वो है स्पेशल मेजॉरिटी। उसको भी समझेंगे पूरे डिटेल में, जिससे और सभी जितने भी डाउट हैं उसका निवारण हो जाए। तो सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में उपस्थित और मत करने वाले का 50% यानी कि इसका बहुमत, और +1 इतना यदि सदस्य सपोर्ट में वोटिंग करते हैं तो वह जो है उसमें कहा जाएगा कि सामान्य बहुमत से बिल पारित हो गया। जैसे आज के दिन 30 जुलाई है। आज टोटल मान लेते हैं लोकसभा में 543 मेंबर है। कितना मेंबर? 543 मेंबर है क्षमता अभी। और इसमें से 300 मेंबर आज प्रेजेंट हैं। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा हाउस, जिसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, निम्न सदन, उसमें मान लीजिए 543 टोटल मेंबर है, जिसमें 300 प्रेजेंट हैं एट द टाइम 30 जुलाई को। 300 मेंबर प्रेजेंट हैं, जिसमें से 285 मेंबर वोटिंग करते हैं और 15 मेंबर वोटिंग में भाग ही नहीं लेते हैं, यानी कि वोटिंग प्रोसेस में भाग ही नहीं लेते हैं। प्रेजेंट हैं 300 लेकिन वोटिंग कर रहे हैं 285। 15 मेंबर वोटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं। तो 285 का 50% +1, 285 का 50% +1 कितना हो जाएगा? 143। यदि 143 मेंबर किसी बिल के पक्ष में वोट कर देते हैं तो वह बिल क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? उपस्थित और मत करने वाले, प्रेजेंट भी होना चाहिए, और वोटिंग में जो भाग ले रहा है उसका 50% +1, ना कि प्रेजेंट तो 300 मेंबर है, लेकिन हमको किसका देखना है? जो वोटिंग कर रहे हैं, जो वोटिंग प्रोसेस में भाग ले रहे हैं 285 मेंबर, 15 तो नहीं भाग ले रहे हैं। तो किसको देखना है? जो प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं, उसका 50% +1। यदि पक्ष में वोट करते हैं तो वह विधेयक पारित समझा जाएगा। सामान्य बहुमत से जो छोटे मोटे विधेयक होते हैं उसको पास किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया। बजट को साधारण बहुमत से पास किया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाना है तो उसकी स्वीकृति के लिए सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है सामान्य बहुमत से। उपसभापति का चुनाव होता है सामान्य बहुमत से। तो सामान्य बहुमत में क्या ध्यान रखना है? जो प्रेजेंट है और वोटिंग में भाग ले रहे हैं, केवल प्रेजेंट नहीं, जो वोटिंग कर रहे हैं उसका 50% 1 पक्ष में वोटिंग करना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सामान्य बहुमत क्या होता है। अब अगला है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, तो कोई भी सदन में वैकेंट सीट जितना है, खाली सीट जितना है, उसको छोड़कर उसका बहुमत मतलब 50% +1। अधिक भी है तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 50% +1 रहना ही चाहिए। मान लिया जाए राज्यसभा भी एक सदन है। राज्यसभा में 245 मेंबर टोटल है, ठीक है। इसमें से 25 मेंबर का जो सीट है नहीं है, मतलब परमानेंटली अब 245 मेंबर ही रहने वाले हैं। 245 में 25 माइनस 220 मेंबर ही रहने वाले हैं। 25 का सीट ही नहीं भरा, खाली है शुरू से ही। तो इसका बहुमत मतलब हो जाएगा, प्रभावी बहुमत मतलब जितने सदस्य मतलब इन द सेंस रिक्त जो वैकेंट सीट है उसको घटाकर 220 बचा, 25 रिक्त है सीट ही। तो 220 का बहुमत कितना हो जाएगा? 220/2 यानी कि 110। 110 का 1 +1 यानी 111 मेंबर यदि पक्ष में वोट करते हैं तो वह माना जाएगा क्या? पारित हो गया। इसमें आपको ये नहीं देखना है कितने वोटिंग कर रहे हैं, कितने प्रेजेंट है, वो सबसे लेना देना नहीं है। इसमें क्या देखना है?
टोटल कितना स्ट्रेंथ है 245, कितना सीट खाली है 25, परमानेंटली खाली है शुरू से ही, तो इसको माइनस करके जितना बचा उसका 50% होना चाहिए बस। जैसे लोकसभा में 543 मान लिया जाए है टोटल, इसमें मान लीजिए 20 सीट खाली है तो कितना बचेगा 523 का 50% होना चाहिए बस। यानी कि वैकेंट सीट जो है किस कारण से वैकेंट से, जो शुरू से ही वैकेंट है, जो नहीं मतलब चुनाव ही नहीं हुआ उस सीट के लिए। इस जो प्रभावी बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उपसभापति जो होते हैं उसको हटाया जा सकता है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया प्रभावी बहुमत से होती है, जबकि इनका चुनाव सामान्य बहुमत से होता है। अगला है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें क्या है, कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए। जैसे अभी टोटल स्ट्रेंथ 543 सीटें के लिए लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसका बहुमत माने कि 543 का 50% हुआ, 271.5 आता है तो 272 सदस्य के लिए पूर्ण बहुमत होना चाहिए। यानी कि टोटल जैसे राज्यसभा में 200 कितना है 245, इसका पूर्ण बहुमत कहेंगे तो 245 टोटल सदस्यता है, 245 का आधा कितना हो जाएगा, आधा प्लस 1 123, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत क्या होता है, एक दल सरकार बनाने के लिए, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लिए ये जरूरी है पूर्ण बहुमत। यदि पूर्ण बहुमत नहीं होता है किसी भी पार्टी के पास तो क्या बनता है, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनती है, जो अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं। चौथा जो पेचीदा है एकदम कॉम्प्लेक्स है, विशेष बहुमत। इसमें 4 सब टाइप होते हैं टोटल, कितने 4 विशेष बहुमत, 4 सब टाइप होते हैं इसके। पहला टाइप है टाइप 1, ये कब लागू होगा, यदि हमें संविधान का संशोधन करना है, आर्टिकल 368 में संबंधित है, या सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है तो 217 आर्टिकल, कैग को हटाना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, उसको हटाने में इसका यूज होगा। सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या एसईसी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में इस विशेष बहुमत का यूज होगा टाइप 1 का। इसमें क्या है कि कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं लोकसभा के केस में 543 है टोटल सदस्यता, उसका बहुमत यानी 272, 50% प्लस 1। बहुमत का अर्थ मतलब आधा से एक अधिक होना चाहिए मिनिमम, अधिक से अधिक तो कितनों हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है बहुमत का आधा से एक अधिक। तो 543 का आधा से एक अधिक हो गया 272.5, मान लेते हैं 272। उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 का सपोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए आज के डेट 30 जुलाई है, आज हमें लोकसभा से संविधान संशोधन का बिल पास करना है, ठीक है। इसमें से एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 543 टोटल मेंबर है, 543 में आज के दिन 520 मेंबर ही क्या है प्रेजेंट है लोकसभा में, और 520 में से भी 19 मेंबर वोटिंग नहीं करते, उनका कोई समर्थन ही नहीं बिल में, ना तो समर्थन करते हैं ना तो इग्नोर करते हैं, वो न्यूट्रल हैं, ना तो वोटिंग के पक्ष में है ना तो वोटिंग के विपक्ष में, न्यूट्रल हैं, वोट में भाग ही नहीं लेते हैं 19 मेंबर किसी कारणवश स्वेच्छा से। तो इसमें 501 मेंबर हो गया, 501 मेंबर जो वोटिंग भी करते हैं और प्रेजेंट भी है। 501 का 2/3 कितना हो गया 167 गुने 2 यानी कि 334 मेंबर यदि इस बिल के यानी संविधान संशोधन बिल के सपोर्ट में वोटिंग करते हैं तो यह संविधान संशोधन हो जाएगा लोकसभा से पारित। और एक दूसरा कंडीशन, ये जो 334 है ये 273 से प्लस ही 272 से प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि पहला ही क्राइटेरिया है कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो मेंबर है यह हमेशा 272 से अधिक ही होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, 543 से टोटल मेंबर स्ट्रेंथ लोकसभा में 300 मेंबर प्रेजेंट है, आज ही के दिन मान लेते हैं 30 जुलाई के दिन 300 मेंबर कुल प्रेजेंट है। इसमें 3 मेंबर वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, 297 मेंबर वोटिंग करते हैं, 297 मेंबर का 2/3 कितना हो जाता है 198 मेंबर पक्ष में वोटिंग करते हैं, जितना वोटिंग में भाग ले रहे हैं 297 का 2/3 होता है 198 मेंबर इस संविधान संशोधन के बिल में वोट करते हैं बिल के पक्ष में, लेकिन फिर भी यह पारित नहीं होगा क्योंकि 198 जो मेंबर की संख्या है ये 272 से कम है। क्या होना चाहिए, पहला ही कंडीशन है कि जो वोटिंग में प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 272 से प्लस होना ही चाहिए।
प्रजेंट एंड वोटिंग मतलब जो प्रजेंट में है और वोटिंग में भाग भी ले रहे हैं, हमेशा यही देखा जाता है। तो ये कब होगा लागू? संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाना है, हाई कोर्ट के जजेज को हटाना है, कई को हटाना है, तभी ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, नेशनल इमरजेंसी तब, इमरजेंसी लगाना है तब ये टाइप 1 वाला अप्लाई होगा। टाइप 2 है जो विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी का ही, ये राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, उन पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाने से संबंधित आर्टिकल 61 में कहा गया है। इसमें क्या है, कुल सदस्यता का 2/3 पक्ष में होना चाहिए। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति नामक प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कराना है लोकसभा से, तो 543 स्ट्रेंथ है लोकसभा का, इसका 2/3। इसमें ये नहीं देखा जाता कितने परसेंट हैं, कितने वोटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कितना रिक्त है, ये सब नहीं, टोटल कितना है 543 का 2/3, यानी कि 362 प्लस मेंबर की क्या चाहिए, वोटिंग पक्ष में चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जो कि अभी तक ये कभी भी इंडियन भारतीय इतिहास में कभी भी किसी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया, क्योंकि 362 मेंबर लाना बहुत ही मुश्किल है सपोर्ट में। टाइप 3 क्या है, आर्टिकल 312 से संबंधित है, आर्टिकल 249 से संबंधित है, जो कि राज्यों के मामलों से संबंधित है ये। और आर्टिकल 312 में कहा गया राज्यसभा को यह पावर है, क्या पावर है, कि वह अपने जो राज्यसभा के सदन में न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकती है। जैसे अभी IAS है, न्यू ऑल इंडिया सर्विस, IPS है, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इसी तरह IES है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इसी तरह हमें और कोई एक मान लिया जाए ICS बनाना है, इंडियन कंज्यूमर सर्विस। तो इसके लिए राज्यसभा को ये पावर है कि राज्यसभा जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहा है उसका 2/3 मेंबर यदि इसके पक्ष में वोटिंग कर देता है तो वह पास हो जाएगा, वो पारित हो जाएगा राज्यसभा से। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस बनाने का पावर है राज्यसभा के पास, आर्टिकल 312 के तहत विशेष बहुमत। जैसे 245 मेंबर है, 200 मेंबर प्रेजेंट है, जिसमें से 5 मेंबर वोटिंग नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं करेंगे, कभी कभी टोटल मेंबर भी वोटिंग करते हैं। 195 मेंबर वोटिंग कर रहे हैं, इसका 2/3 यानी कि 130 मेंबर यदि पक्ष में, 131 मेंबर यदि पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं तो वो जो ऑफिस है ऑल इंडिया सर्विस वो क्रिएट हो जाएगा। टाइप 4 ये संघवाद से संबंधित मामला है, यदि कोई ऐसा बिल बनाया जा रहा है जिसके राज्य के इंटरेस्ट भी उससे रिलेटेड है, राज्य के इंटरेस्ट भी उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो उससे संबंधित यानी कि संघवाद से संबंधित, फेडरलिज्म से संबंधित जो बिल है उसके पारित के लिए आर्टिकल 368 में जो प्रोविज़न है, यानी संविधान संशोधन करने के लिए जो प्रोविज़न है, उसके अलावा आधे राज्यों से एक अधिक का सपोर्ट चाहिए। जैसे आर्टिकल 368 में क्या है प्रोविज़न, 273 होना चाहिए, 2/3 किसका, परसेंट, और वोटिंग का 2/3 273 से प्लस होना चाहिए, 272 से प्लस, एक कंडीशन ये है। दूसरा, टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं तो 14 से एक अधिक यानी 15 राज्यों के विधानसभा से इस पर विधानसभा में सामान्य बहुमत से इसका समर्थन किया जाना चाहिए, तभी ये संघवाद से संबंधित जो बिल है वो एक्ट बन पाएगा, पारित हो पाएगा आधे राज्यों के विधानसभा से। तो आई होप आपको ये बहुमत जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है समझ में आ गया होगा।